रानू चिड़िया के अंडों में से एक खूबसूरत सी बेटी निकली थी और फिर गोरी और कालू के अंडे से एक काले पंखों वाला बेटा निकला था। कालू, कालू पति जी, नाम क्या रखे अपने बेटे का? गोरी, इसका नाम जग्गू है। जग्गू कौवा, चोर कौवा बनेगा मेरा बेटा। चोर का बेटा चोर, बल्कि बड़ा वाला चोर। अरे वाह कालू पति जी, आपने तो सोच भी लिया कि जग्गू को चोर बनाना है। अरे तुम्हारी तरह पीटेगा क्या मेरा बेटा? अरे मैं उसका बाप हूँ। अरे मैं नहीं पीटता, बल्कि बड़ी बड़ी चोरियां करके लाता हूँ। बताओ, कभी भूखी सोई हो तुम? ना ना, भूखी तो कभी नहीं सोई, मगर इतना याद है कि 2 बार उस पाटी चोंच वाले तोते से पिट कर जरूर सोई थी मैं। अरे ये सब बातें याद नहीं करते, बल्कि भूल जाते हैं। हम खाते भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, जो हमें पीटते हैं। मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के पास आता है। रानू बहन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बेटी हुई है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगे और अपनी भांजी को देखोगे। रानू, बहुत खूबसूरत है मेरी भांजी, इसका नाम मैं गुड़िया रखता हूँ। अरे वाह, गुड़िया नाम तो बहुत ही खूबसूरत है। बस ठीक है, मेरी बेटी का नाम आज से गुड़िया है। रानो, मुझे एक बहुत ही बड़ी परेशानी आई है। क्या हुआ तोते भैया, सब ठीक तो है ना? रानो, तुम्हारे पड़ोस में जो चोर कौवे रहते हैं, उनके घर में बेटा हुआ है। अरे उनका बेटा फिर से चोरियां करना सीखेगा। जंगल में समझो एक चोर पैदा हो गया है। तोते भैया, किसी की पैदाइश पे हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। क्या पता वो एक अच्छा कौवा भी बन सकता है ना। आप चिंता ना करें, अभी तो वो बच्चा होगा। रानो, लिख लो मेरी बात, कालू उसको चोर ही बनाएगा, डॉक्टर कभी नहीं बनाएगा। अच्छा देख लेंगे, जब वक्त आएगा तभी निमट लेंगे। अभी तो अपनी गुड़िया के आने की खुशी मनानी है। हकीका कर रही हूँ मैं अपनी बेटी का। अरे वाह रानो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं हरियाली को लेकर आता हूँ, फिर एक साथ ही मनाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते के जैसे ही जग्गू बोलने वाला हो गया था, तो फिर एक दिन कालू उससे कहता है, जग्गू बेटा, आपको पता है आपके पापा चोर हैं। पापा, चोर क्या होता है? जग्गू, ये जो जंगल के दूसरे पक्षी हैं, ये दाना कमा कर लाते हैं। जब ये रात में सो जाते हैं, हम इनका दाना उठा कर ले आते हैं। और पापा, इनके दाने को हम क्या करते हैं? अबे बुद्धू जग्गू कहीं के, तुमको कितना समझाना पड़ेगा। बोला तो है, उनका कमाया हुआ दाना हम लाते हैं और फिर खुद खाते हैं। किसी को चोरी करना कहते हैं, और जो चोरी करता है उसको चोर कहते हैं। मगर पापा, ये तो गलत काम हुआ ना। अरे चुप करो, 2 लगाऊंगा तुम्हारे कान के नीचे। तुमने भी यही काम करना है। हाँ हाँ जग्गू बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे पापा कभी कमजोर नहीं हुए, हमेशा ही मोटे ताजे रहते हैं। पता है, ये चोरी जो करते हैं अगर मेहनत करते होते। गोरी, चुप कर जाओ। या चोरी बिना मेहनत के की जाती है? उसमें भी तो काफी मेहनत लगती है। मगर पापा, मैं चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे चोरी करना नहीं आता। अरे बेटा जग्गू, तुम्हारे पापा किस लिए हैं? सब सिखा देंगे तुमको। पापा, अगर कोई चोरी करता देख ले फिर क्या होता है? जग्गू बेटा, फिर तो बहुत गलत होता है। अरे पिटते हैं हम लोग, वो भी बहुत ज्यादा। पिटने का नाम सुनते ही जग्गू तो बहुत डर जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते के। जग्गू बेटा, आज रात तुम सोना नहीं, बल्कि हमने चोरी करने जाना है। पापा जी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं किसी के घर नहीं घुसूंगा। अरे जग्गू बेटा, क्यों नहीं जाओगे? आज दिन भर सो लो, रात भर जागना है हमें। मगर पापा, चिड़िया आंटी की बेटी के साथ मेरा फुटबॉल का मैच है, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। जग्गू अपने पापा की बात नहीं मानता, बल्कि वो गुड़िया के साथ फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। जग्गू आ गया, जग्गू आ गया। अम्मा, आज मेरा फुटबॉल का मैच है, आप देखती रहो, मैं जीत जाऊंगी। देखना, मैं जग्गू से बहुत ताकतवर हूँ। अरे गुड़िया, तू कहाँ से ताकतवर है? बल्कि तू छोटी गुड़िया है, मैं बड़ा वाला जग्गू हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मम्मा कहती है कि वो दाना मेहनत से कमा कर लाती है, जो मैं खाती हूँ।
और जो दाना आप खाते हो वो आपके पापा चोरी करके लाते हैं। और फिर ऐसा ही होता है, गुड़िया फुटबॉल का मैच जीत जाती है। याहू! मैं तो जीत गई। चक्कू, कल से मैंने स्कूल भी जाना है। मेरी मम्मा मुझे स्कूल छोड़कर आएगी और मैं पढ़ूंगी। बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी। ये सब बोलकर गुड़िया वहां से चली जाती है। ये सारी बातें जग्गू के तो कानों में गूंज रही थी। गुड़िया डॉक्टर बनेगी, गुड़िया पढ़ेगी और अच्छा पक्षी बनेगी। क्या मैं ऐसे ही चोरियां करूंगा? पापा का दिया हुआ दाना, सबकी चोरी, गालियां खाऊंगा क्या मैं? परेशान होकर जग्गू अपने घर जाता है। पापा पापा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। वो गुड़िया कल से स्कूल जा रही है। हाँ हाँ बेटा जग्गू, तुम्हारा उस्ताद तो मैं ही हूँ। मैं पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को। चलो सो जाओ, रात भर जागना है हमको। क्या सच में पापा आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ मेरा बेटा जग्गू, सारे सबक पढ़ाऊंगा। अभी सो जाओ, रात भर पढ़ाई होगी तुम्हारी। जग्गू तो सचमुच पढ़ाई समझकर वो सो जाता है। रात में जग्गू उठ जाता है। मम्मा मम्मा, आप चुप करके सो जाए, मैं पापा से पढ़ने लगा हूँ। जग्गू बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने तुमको क्या पढ़ाना है। हाँ जग्गू बेटा, देखो जैसे ही शांति हो जाती है, सारे पक्षी सो जाएं, तो फिर चुपके से अपने घर से निकलते हैं और फिर घर की बत्ती बुझा देते हैं। अच्छा पापा, फिर कहाँ जाते हैं? जग्गू बेटा, सभी पक्षियों के घरों की खिड़की में से देखते हैं कि सभी सो गए हैं, और जो ज्यादा गहरी नींद में हो उनके घर घुस जाते हैं, उनके घर घुस जाते हैं और फिर चोरी करके भाग आते हैं। मगर पापा, मुझे आपसे कोई चोरी वाला सबक नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे स्कूल वाला सबक पढ़ना है। जग्गू, उठाऊंगा जूता, मारूंगा 100, गिनूंगा 1। चलो चलो मेरे साथ, हम अपना काम करने चलते हैं। कालू कौवा जबरदस्ती अपने बेटे जग्गू को लेकर वहां से चला जाता है। रात बहुत हो गई थी। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने घर में सोए हुए थे। जग्गू बेटा, देखो ये घर मिट्ठू तोते का है। देखो सामने मिट्ठू तोता सो रहा है और उसकी पत्नी भी। मिट्ठू के घोंसले के पीछे सोने का संदूक है, हमको वो उठाना है। मगर पापा, मैं नहीं उठा सकता। जाओ जग्गू, तुम लेकर आओ, तुम्हारी हैंड प्रैक्टिस करवानी है मैंने। नहीं पापा, मैं चोरी नहीं करूँगा। जग्गू, जाते हो या नहीं? जग्गू अपने पापा के कहने पर जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी मिट्ठू तोते के घोंसले को उसका पैर लग जाता है। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती उठ जाते हैं। चोर 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 घुस आए, मेरे घर में चोर घुस आए। मिट्ठू जी, चोर और तो कोई नहीं, ये कालू कौवा उसका बेटा जग्गू है। चोर चोर, मैं नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू तोता डंडा उठाता है और फिर जोर जोर से कालू और जग्गू को मारता है। दोनों को मार मार के अपने घर से भगा देता है। ओहो, मम्मा मम्मा, मैं कहता भी था कि मैं चोरी नहीं करूँगा। आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, बल्कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कल से स्कूल जाऊँगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। मेरे चोरी वाले काम में तुम्हारी इज्जत नहीं बन सकती। मैं ये बात समझने में बहुत देर कर चुका हूँ। आप कल स्कूल जाना, आपके पापा कल से मेहनत मजदूरी पर जाएंगे। कालू जी, आपके इस फैसले से मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरा बेटा जग्गू पढ़ेगा, एक अच्छा पक्षी बनेगा, जंगल में अपना एक अच्छा नाम होगा। कालू चोर, गोरी चोरनी, ये कम से कम सारे खिताब हट जाएंगे हमसे। ऐसे ही वो परिवार अच्छे काम करने का वादा करता है और फिर अपनी जिंदगी सुधारता है। रानू चिड़िया के बेटे कुकू की आज सालगिरह थी और फिर उसका बेटा कुकू बहुत खुश था। जैसे ही सुबह होती है, उठते ही नाचने लग जाता है। मम्मा मम्मा, आज आप मेरी सालगिरह पे कौन सा केक बनवाएंगी? कुकू बेटा, आपका आज जन्मदिन है और जब आप पैदा हुए थे तो मैं बहुत खुश थी और आपके दादों ने मुझे पाइनएप्पल केक खिलाया था। मम्मा, क्या आज भी पाइनएप्पल केक आएगा?
हाँ कुक्कू बेटा, आपकी दादी तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर उनकी याद तो हम ताजा कर सकते हैं ना। तभी कुक्कू के पापा भी आ जाते हैं। ये लो रानो, ये मीठे फल रख लो, शाम में मेहमान आएंगे तो उनको दे देना। पापा पापा, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ मेरे प्यारे बेटे कुक्कू, आज आपका जन्मदिन है। पापा, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अरे मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा जो मेरे बेटे को चाहिए होगा। अरे ऐसे कैसे आप सब कुछ बता रहे हैं कुक्कू को? सरप्राइज भी कोई चीज होता है। कुक्कू बेटा, आप जल्दी से जाइए, अपने दोस्तों को दावतनामा देकर आइए कि शाम में आएंगे आपकी सालगिरह पर। कुक्कू तुरंत अपने घर से निकल जाता है और वो बहुत तेज उड़ता है अपने दोस्तों को जो बुलाने जा रहा था। कुक्कू पहले जग्गू के पास जाता है। जग्गू जग्गू, आज मेरी सालगिरह है, तुम शाम में मेरे घर आ जाना, हम पाइनएप्पल केक काटेंगे। मगर कुक्कू, मुझे तो वो चॉकलेट केक पसंद है, मैं पाइनएप्पल केक पसंद नहीं करता। या कुक्कू, अब तो जो आ गया सो आ गया, अगले जन्मदिन पर तुम्हारी मर्जी का केक बनवाऊंगा। जग्गू का मूड ऑफ हो जाता है। यार जग्गू, अपना मूड अच्छा करो ना, आज तो मेरा जन्मदिन है ना। जग्गू कुक्कू के मुंह पर खुश हो जाता है, मगर उसके दिल में अभी भी चॉकलेट केक की ही ख्वाहिश थी। फिर कुक्कू अपने दोस्त केके के पास जाता है। केके, आज मेरी सालगिरह है, तुम शाम के समय मेरे घर में आ जाना। अरे तुम्हारी सालगिरह, बताओ ना क्या खिला रहे हो जन्मदिन पर? मैं आज पाइनएप्पल केक काटूंगा, साथ में मेरे पापा मीठे फल भी ले आए हैं। ये सुनकर केके खुश हो जाता है और फिर कुक्कू नदी के पास जाता है जहाँ उसकी सहेली नीली उसका इंतजार कर रही थी। हैप्पी बर्थडे कुक्कू, हैप्पी बर्थडे कुक्कू। यार नीली, आज मेरी सालगिरह का फंक्शन हो रहा है घर में, इसका मतलब आज मैं भी आऊंगी तुम्हारे घर पे। नहीं, तुम नहीं आना मेरे घर पे, वरना मेरी मम्मा नाराज हो जाएंगी। मगर कुक्कू, मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ ना। हाँ, मगर मेरी मम्मा को नहीं पता कि कोई चिड़िया भी मेरी दोस्त है। कुक्कू, मैं शाम में तुम्हारे घर आ जाऊंगी, नहीं तो मैं ये जंगल भी छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा नीली, तुम चिंता न करो, शाम में आ जाना, मैं सब संभाल लूंगा। जंगल में गोरी कौवी की बेकरी की दुकान थी और फिर गोरी कौवी केक बनाया करती थी। रानो चिड़िया अपने बेटे के जन्मदिन का केक बनवाने के लिए गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, आज मेरी कुक्कू की सालगिरह है, बताइए आपके पास कौन कौन से केक पड़े हुए हैं? चिड़िया, मेरे पास पाइनएप्पल केक है, चॉकलेट केक है और फिर साथ में वनीला फ्लेवर वाला केक भी है। बताओ तुमको कौन सा केक लेकर जाना है? गोरी, मेरे बेटे कुक्कू को और उनकी दादी को पाइनएप्पल केक पसंद था, इसीलिए उनकी दादी की याद में आज हम पाइनएप्पल केक काटेंगे। चिड़िया, कौन कौन आ रहा है तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर? गौरी, मेरे बेटे कुक्कू ने अपने दोस्तों को बुलाया है, तुम्हारे बेटे जग्गू ने भी आना है। फिर गौरी मन ही मन में कहती है, मगर मेरे बेटे जग्गू को तो चॉकलेट केक अच्छा लगता है, मेरा बेटा कैसे खाएगा पाइनएप्पल केक? ना, अगर मेरा बेटा जाएगा तो जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही कटेगा। गौरी, किन ख्यालों में पड़ गई हो? जल्दी बताओ, मैं केक कब लेकर जाऊं? चिड़िया, शाम से पहले आकर केक ले जाना, मैं ताजा केक बनाऊंगी। फिर गौरी कौवी केक बनाने में खूब मेहनत करती है। मैं तो केक बनाऊंगी, वो भी चॉकलेट, मेरा बेटा जग्गू जाएगा, जग्गू को चॉकलेट केक पसंद है। उधर कुक्कू भी अपने दोस्तों को बुलावा देने के बाद अपने घर आ जाता है। मम्मा, वो मेरा दोस्त है ना जग्गू, वो कह रहा था उसको चॉकलेट केक पसंद है। कुक्कू बेटा, आपने उनको बताना था ना कि आपकी मम्मा को, आपकी दादों को और आपको पाइनएप्पल केक पसंद है। रानो, अगर बर्थडे सेलिब्रेट होगी तो मैं पहले बताए दे रहा हूँ, केक होगा तो पाइनएप्पल का होगा, इससे मेरी माँ की याद ताजा होगी। अरे पति जी, आप चिंता क्यों करते हो, मैं पाइनएप्पल केक का ही ऑर्डर देकर आई हूँ। हाँ मम्मा, मुझे भी पाइनएप्पल केक ही काटना है। शाम हो जाती है और फिर सभी उनके घर में जमा हो जाते हैं। कुक्कू के सभी दोस्त आ जाते हैं, गुब्बारे लग जाते हैं। मम्मा, अभी तक केक नहीं आया, केक का पता करके आइए ना। जग्गू बेटा, मैं उधर रसोई में बिरयानी बना रही हूँ, आप ऐसा कीजिए, आप जाकर पूछाइए केक का। गोरी कौवी की बेकरी पर जाए। कुक्कू बहुत खुश था और वो तुरंत उड़ता है, सीधा गोरी कौवी की बेकरी पर जाता है। गोरी आंटी, आज मेरे जन्मदिन के केक का मम्मा ने ऑर्डर दिया था,
हाँ हाँ कुक्कू बेटा, आपका केक तैयार है, मैंने डब्बे में पैक करके रखा है। गौरी आंटी, मेरा पाइनएप्पल केक डेकोरेटेड किया हुआ तो है ना? हाँ हाँ, पाइनएप्पल केक बहुत अच्छा है कुक्कू बेटा, याद करोगे तुम मेरे हाथ का बना केक खाकर। कुक्कू खुश हो जाता है और फिर अपना केक लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, मैं ले आया, मैं अपना केक ले आया, जल्दी से मेरे इस केक को इस डिब्बे से बाहर निकाले। कुक्कू के पापा उस केक को जैसे ही बाहर निकालते हैं, वो केक तो चॉकलेट केक था। रानो रानो, तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, मैंने तुमको बोला था जग्गू के जन्मदिन पर सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल केक आएगा। अरे पति जी, मैं भी तो पाइनएप्पल केक का ऑर्डर देकर आई थी। अगर तुम ऑर्डर देकर आती तो ये चॉकलेट केक ना आता। तुमको हमेशा ही मेरी माँ से मसला था, आज भी तुमने मेरी माँ की याद ताजा नहीं होने दी। अब गलत क्यों समझ रही हैं कुक्कू के पापा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आप जाकर पूछ लीजिए, मैंने गौरी कोवी को पाइनएप्पल केक का ऑर्डर दिया था। कुक्कू के पापा कोई भी जवाब नहीं देते और फिर घर से चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं भी केक नहीं काटूंगा, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन। रोते हुए कुक्कू भी अपने घर से निकल जाता है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने तो गौरी को पाइनएप्पल केक का ऑर्डर दिया था, ये चॉकलेट केक। अपना बेटा खुश है मुझसे और ना ही मेरा पति। रानो चिड़िया जंगल में उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दोनों बाप बेटा एक ही दिशा में बहुत तेज उड़ रहे थे। कुक्कू बेटा, तेजी से उड़ो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं, अब दोबारा कभी तुम्हारी माँ वाले जंगल नहीं जाएंगे। रानो चिड़िया भी बहुत तेज उड़ती है, वो उनको ढूंढ रही थी। आखिरकार वो दोनों को ढूंढ लेती है। पति जी, आप जल्दी से घर चलिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आपको मेरी आदत का अच्छे से पता है। रानो, अच्छे से पता है मुझे, मेरी माँ की याद ताजा होनी थी तो तुमने चॉकलेट केक मंगवा लिया। हाँ मम्मा, और मुझे चॉकलेट केक बहुत बुरा लगता है, मैं अपने जन्मदिन पर चॉकलेट केक नहीं काट सकता। यार किक्की, ये चॉकलेट केक ऐसा करते हैं, मेरी मम्मा को वापस दे आते हैं और फिर मम्मा से हम पाइनएप्पल केक लेकर आते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, जब वो लोग वापस आए तो इधर पाइनएप्पल केक होना चाहिए। फिर जग्गू और किक्की केक लेकर सीधा अपनी मम्मा की बेकरी पर चले जाते हैं। मम्मा, जब चिड़िया आंटी ने पाइनएप्पल केक का ऑर्डर दिया था, आपने चॉकलेट केक क्यों दिया? क्यों, क्या हुआ जग्गू बेटा, सब ठीक तो है ना? और ये केक तुम क्यों लेकर आए हो? मम्मा, उनके घर में लड़ाई पड़ गई है, अंकल और कुक्कू घर छोड़कर चले गए हैं और फिर साथ में चिड़िया आंटी उनको ढूंढने गई हैं। जग्गू बेटा, मैंने तो इसीलिए दिया था चॉकलेट केक धोखे से कि मेरा बेटा जग्गू खाएगा पेट भर के। मम्मा, मेरा जन्मदिन तो नहीं था, मेरे दोस्त का जन्मदिन था। हाँ जग्गू बेटा, मुझसे भूल हो गई, ये लो बड़ा वाला पाइनएप्पल केक लेकर जाओ और फिर मैं जाती हूँ, उनको घने जंगल से ढूंढ कर आती हूँ। वो बच्चे पाइनएप्पल लेकर घर की ओर चले जाते हैं। गौरी को भी अपनी दुकान बंद करके उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। गौरी कोवी भी घने जंगल में जाती है और उन्हें देख लेती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। गौरी, कैसे माफ कर दूं? आज तुमने मेरे बेटे का दिन खराब कर दिया और फिर इनके दिलों में कितनी नफरत आ गई है मेरे लिए। चिड़े भाई, वो तो मेरी गलती है, मेरे बेटे जग्गू को पाइनएप्पल केक नहीं बल्कि उसको चॉकलेट केक अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने दे दिया कि मेरा बेटा जग्गू खाएगा पेट भर के। अच्छा तो ये बात है, अरे मैं भूल गया रानो, मुझे माफ कर दो। हाँ मम्मा, जल्दी चलिए, शाम होने लगी है, जन्मदिन गुजर जाएगा, हम मना लेते हैं। और फिर वो सभी अपने घर की ओर आ जाते हैं। कुक्कू बहुत खुशी से अपना पाइनएप्पल केक काटता है। हैप्पी बर्थडे कुक्कू, हैप्पी बर्थडे कुक्कू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ऐसे कुक्कू को उसकी मम्मा बहुत प्यार से विश करती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।